दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सबसे अमीर विधायक ने, और मैं तो ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक ने जो काम किया है, उस काम की चर्चा चारों तरफ है। मैं आपसे कई सारे सवाल पूछूंगा कि क्या ये काम एक विधायक को करना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सीधे जज साहब को फोन घुमा देंगे। एक विधायक ने ऐसा किया है, ऐसा हमने फिल्मों में देखा होगा कि कोई विधायक जज साहब को सीधा फोन घुमा दे। लेकिन मध्य प्रदेश के भाजपा के विधायक ने हाईकोर्ट के जज को सीधा फोन लगाया और जज साहब ने उस सुनवाई से इनकार कर दिया कि अब मैं इस मामले में सुनवाई नहीं करूंगा। और वकील भी बड़ा इज्जतदार था, इसलिए वकील ने भी हाथ खींच लिए कि अब मैं इस विधायक की पैरवी नहीं करूंगा, सीधे तौर पर इनकार कर दिया। और ये सब कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है। जब जज साहब ने सुनवाई करने से मना किया, विधायक जी के खुद के वकील ने पैरवी करने से मना किया, तो इज्जत तो सरकार की ही खराब हुई कि भाई साहब, पैसों का इतना क्या रोब, इतना क्या गुरूर कि आप सीधे जज साहब को फोन लगा रहे हैं। अब पूरा मामला जरा मैं डिटेल में समझाना चाहूंगा कि मामला क्या है और अभी उस मामले में अपडेट क्या है। दरअसल ये मामला है भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक से जुड़ा हुआ। संजय पाठक अमीर विधायकों की लिस्ट में आते हैं और अमीरी का गुरूर ऐसा कि सीधे हाईकोर्ट के जज को फोन तक घुमा दिया। आप समझ सकते हैं कि कितने पावरफुल विधायक होंगे कि हाईकोर्ट के जज को फोन घुमा दिया। मामला ऐसा जुड़ा हुआ था दोस्तों कि संजय पाठक की कुछ कंपनियां हैं, उनके परिवार से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां हैं जो खनन का धंधा करती है, जो खोदने का धंधा करती है। और वो 3 कंपनियां ऐसी थी जिन पर 443 करोड़ रुपए की रिकवरी का जो है वो मामला जुड़ा हुआ था। दंड जो है उन पर लगाया गया था। 443 करोड़ रुपए की पेनल्टी उन पर लगी थी। उस पेनल्टी का मामला जो है वो हाईकोर्ट पहुंच जाता है और हाईकोर्ट में 443 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। तो सुनवाई से पहले ही संजय पाठक जी जज साहब को फोन लगाने की कोशिश करते हैं, इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। और सुनवाई के दिन जज साहब बेंच पर बैठकर ये बोलते हैं कि मैं इस सुनवाई से अपने आप को दूर कर रहा हूं क्योंकि भाजपा के विधायक संजय पाठक ने मुझे फोन किया और न्यायपालिका में दखल देने की कोशिश की, तो मैं इससे दूर हो रहा हूं। संजय पाठक के वकील जो उनकी पैरवी कर रहे थे इस मामले में, उन्होंने भी खुद को दूर कर लिया है कि अब मैं संजय पाठक की जो है वो पैरवी नहीं करूंगा, मैं भी अपने आप को दूर कर रहा हूं क्योंकि ये न्यायपालिका का कहीं ना कहीं अपमान है। और ये जो 443 करोड़ रुपए की पेनल्टी का मामला था दोस्तों, ये 443 करोड़ रुपए की पेनल्टी अवैध खनन से जुड़ी हुई थी। और अवैध खनन का आरोप जो है संजय पाठक के परिवार से जुड़ी हुई कंपनियों पर लगा था। और संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी के नामी विधायक है। नामी विधायक इसलिए भी है क्योंकि संजय पाठक जो है अमीरों की लिस्ट में आते हैं। उसके बाद में मामला इतना ज्यादा गर्मा गया, इतना ज्यादा गर्मा गया कि अब संजय पाठक की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती है और हो सकता है कि वो जेल भी जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक को जेल भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने काम तो वैसा ही किया है। दरअसल मध्य प्रदेश में ये जो कांड हुआ था, इस कांड की चर्चा विधानसभा सत्र में भी हुई थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ये स्वीकार किया था कि ये जो 443 करोड़ रुपए का की पेनल्टी का जो मामला है, ये बिल्कुल सत्य है और कंपनी को इस पेनल्टी को देना होगा। यानी कि मुखिया साहब ने प्रश्नोत्तरी के दौरान ये खुद स्वीकार किया था और अपनी जुबान से स्वीकार किया था कि हाँ, ये मामला घटा है और ये दुखद मामला है। अपने विधायक के कारनामे को खुद स्वीकार किया और उसके बाद में विधायक जी ने जो काम किया उसने भारतीय जनता पार्टी को तो लजवाया ही, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को भी लजवाया है क्योंकि वो भी सरकार का ही हिस्सा है। और काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से इस मामले पर टिप्पणियां दे रहे हैं, लेकिन टिप्पणी वाला सवाल ही नहीं उठता है। कोई विधायक इतना पावरफुल अपने आप को कैसे समझ सकता है कि वो सीधे जज साहब को फोन लगा दे और न्यायपालिका के उस कड़ी को तोड़ने की कोशिश करे। और यदि कोई ऐसा करे तो क्या उसे जेल नहीं होना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी विधायक को निष्कासित करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी क्या निष्कासित करेगी कर्नल सोफिया कुरैशी पर
अभद्र टिप्पणी करने वाले बदतमीज मंत्री अभी तक बैठे हुए हैं, विजय शाह, तो फिर इनसे उम्मीद की नहीं जा सकती कि ये निष्कासित करेंगे। लेकिन कोर्ट से उम्मीद की जा सकती है कि कोर्ट संजय पाठक को जेल जरूर भेजे, ताकि ये समझ में आए लोगों को कि न्यायपालिका अमीर हो या गरीब हो सबके लिए समान है। जाहिर सी बात है कि ये जो मामला जुड़ा हुआ है ये काफ़ी वायरल है और इस मामले में संजय पाठक बड़ी चर्चा में है। बड़ी चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि संजय पाठक की मुश्किलें बड़ी है। मुश्किलें इसलिए भी बड़े हैं कि जो उनका खुद का वकील था उसने खुद ने पीछे कदम खींच लिया है, और पीछे कदम क्यों खींचा है उसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। लेकिन अब देखने लायक बात होगी कि क्या कोर्ट उन्हें जेल भेजेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी संजय पाठक को निष्कासित करेगी, या फिर जस का तस चलता रहेगा। ईमानदार पार्टी हो तो निष्कासित करना चाहिए, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।